Assalamu alaikum, dear viewers. You all are once again very welcome to Target 360. Dear students, we have already discussed two important lectures of solutions. पहले लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस की बेसिक डेफिनेशन से इसके टाइप्स डिस्कस किए और दूसरा जो लेक्चर हमारा था उसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिस्कस किया था. So coming back again to solutions, we will discuss that lecture number 3, that is the concentration of solution. That's very very important. तो क्या होती है concentration? कैसे हम concentration को measure करते हैं? कितने methods इसके लिए हम use करते हैं? इन सारी चीजों पे बात होगी इंशाल्लाह, आप बने रहिए. So concentration of solution से मतलब है, मैं अगर यहां लिखूं amount of solute present in the solution. Dear students, concentration से मतलब है कि एक solution के अंदर कितना solute present है. यही होती है concentration, basic definition. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और composition of a solution. एक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी कंपोजिशन है, यानी इसकी क्वांटिटी कितनी है. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि कितना सोल्यूट एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. इसी चीज को हम कंसंट्रेशन टर्म से जानते हैं. तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, कंसंट्रेशन हम दो तरीके से कंसंट्रेशन डिस्कस करते हैं. कंसंट्रेशन को अगर मैं यहां पर फिर से अंडरलाइन करूं, कंसंट्रेशन जानने की माय डियर स्टूडेंट्स दो तरीके हैं. एक मेथड होता है, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेथड, और दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड. अगेन हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन, जिसका मतलब है कितना सोल्यूट एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है. इस कंसंट्रेशन को जानने के लिए हम ब्रॉडली अगर इसको क्लासिफाई करेंगे, पहले वी हैव टू मेथड्स, वन इज क्वालिटेटिव मेथड, अनदर इज क्वांटिटेटिव मेथड. क्वालिटेटिवली अगर आप ये जानोगे, दैट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली से क्या मुराद है. डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वालिटेटिव मेथड है, qualitatively the solutions are classified into two types. My dear students, अगर हम qualitatively solution की concentration को जानना चाहेंगे तो हम इसको दो ही टर्म्स के अंदर समझ सकते हैं. एक सॉल्यूशन को हम कहते हैं, नंबर वन हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड नंबर टू दैट्स कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. इंपॉर्टेंट है, यानी क्वालिटेटिवली जब आप कंसंट्रेशन की बात करते हो तो आप सॉल्यूशंस को दो ही टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हो. एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां लिखूं डाइल्यूट सॉल्यूशन, यू मस्ट रिमेंबर द बेसिक डेफिनेशन. सॉल्यूशन having a relatively lesser quantity of solute present in it. एक ऐसा सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट्स जिसके अंदर जो सोल्यूट की क्वांटिटी हो वो बहुत कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन. मैंने एक वर्ड यहां पर यूज किया है,
solution having relatively। अच्छा सर, इस relatively से क्या मुराद है? मैं यहां दो आपके सामने दो बीकर रखूंगा। दिस इज बीकर नंबर फर्स्ट एंड दिस इज बीकर नंबर सेकंड। इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप देखिए यहां पर इस बीकर के अंदर से फॉर एग्जांपल मैंने 500 ml H2O रखा है और इस बीकर के अंदर भी मैंने 500 ml H2O रखा है। ये जो बीकर है इसको भी मैंने फिल किया है विद 500 ml H2O, दैट इज वाटर, सॉल्वेंट जिसको आप कहते हो। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं NaCl ऐड करूं, से फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर NaCl 1 ग्राम डाला है, 1 ग्राम, और इसके अंदर जो मैंने NaCl डाला है दैट इज 10 ग्राम। डियर स्टूडेंट्स, फील द डिफरेंस। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। इसमें भी जो सॉल्वेंट है वो 500 ml है और जो दूसरा बीकर है इसमें भी सॉल्वेंट 500 ml है। लेकिन पहले बीकर के अंदर मैंने जो NaCl सोल्यूट ऐड किया दैट इज 1 ग्राम ओनली, और दूसरे बीकर के अंदर जो मैंने NaCl ऐड किया, डिसॉल्व किया इसके अंदर, दैट इज 10 ग्राम। अब अगर आप इन दोनों को रिलेट करोगे, यू विल फाइंड बीकर नंबर 1, दिस इज A, दिस इज B। अगर आप इसको इसके साथ रिलेट करोगे तो हम कहेंगे रिलेटिवली इसके अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, और इसके अंदर अगर हम इसके साथ इसको रिलेट करेंगे, इट हैज ए हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ A। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे, ये जो बीकर नंबर A के अंदर जो सॉल्यूशन है ना, इसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने इसको रिलेट किया। आई कंपेयर दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन, आई कंपेयर द बीकर नंबर A विद द बीकर नंबर B एंड आई फाइंड मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 ही ग्राम NaCl डिसॉल्व किया है, और बीकर नंबर B के अंदर मैंने 10 ग्राम NaCl इन्हीं 500 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। तो रिलेट करने से मुझे यह पता चला कि इसके अंदर सोल्यूट बहुत कम है, कंपेयर टू दिस इसके अंदर सोल्यूट बहुत ज्यादा है। सो दिस इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर मी। तो यहां पर आपको सीधे समझ आएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। अगर आप उसको भी समझना चाहोगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके लिए आसान होगा। सॉल्यूशन हैविंग relatively more quantity या higher quantity of solute present in it। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर रिलेटिवली, यानी उसको भी आपने किसी के साथ रिलेट करना है, यू आर कंपेयरिंग द सॉल्यूशन विद अनदर सॉल्यूशन, तो जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी दूसरे के साथ, जब आप उसको कंपेयर करोगे तो हम कहेंगे वो जो सॉल्यूशन है दैट इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो दिस इज क्वाइट इजी, आपके लिए ये समझना बहुत आसान होगा। ए के साथ जब आप बी को कंपेयर करोगे तो बी आपको लग रहा है कि इसमें 10 ग्राम हमने डिसॉल्व किए हैं, दैट मींस द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। यानी व्हेन यू आर कंपेयरिंग ए एंड बी, तो ए आपको डाइल्यूट मिला और बी हमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिला। तो देखिए एक चीज आप यहां पर फिर से याद रखोगे। देखिए अगर मैं यहां पर फिर से दो बीकर यहां पर आपके सामने रखूं, ये फिर से एक बीकर है, यहां पर फिर से मैंने एक बीकर बनाया। इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स अगेन आई विल पुट 500 ml, मैं फिर से इसके अंदर 500 ml H2O रखूंगा और इसके अंदर भी वही 500 ml वाटर मैंने डाले हैं, 500 ml H2O। तो अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फिर से देखोगे यहां पर मैंने 10 ग्राम NaCl इसके अंदर डिसॉल्व किया, और ये जो बीकर नंबर सेकंड है, अब मैं इसके अंदर 10 नहीं, मैं 20 ग्राम डिसॉल्व करूंगा, 20 ग्राम ऑफ NaCl। सो ऑलवेज आप ये कहोगे कि ये कंसंट्रेटेड है ना, मींस अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे एक दूसरे के साथ, इसके अंदर आपको क्या फील होगा, ये जो बीकर C है और इसको जब हम बीकर D के साथ अब रिलेट करेंगे तो इसमें 10 ग्राम हमने डिसॉल्व किए हैं, इसके अंदर 20 ग्राम मैंने डिसॉल्व किए हैं। ये जो C है इसको जब D के साथ कंपेयर करोगे तो हम मजबूर होंगे इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने के लिए। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है।
और ये जो बी का नंबर बी है, अब ये हमारे लिए क्या बन गया, ये बन गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, concentrated solution. So dear students, qualitatively we are not using a mathematical calculation here, we are not using a quantitative method. Simply हमने दो solutions को एक दूसरे के साथ relate करके, एक का नाम हमने dilute रखा, एक का नाम हमने concentrated रखा. Dilute उसको कहा जिसमें relate करने relatively lesser quantity of solute हो, और concentrated उस solution को कहा जिसके अंदर relatively solute की concentration ज्यादा हो. तो ये जो मेथड है क्वालिटेटिव मेथड है, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन्स. सो स्टूडेंट को कब किसको डाइल्यूट कहना है, कब किसको कंसंट्रेटेड कहना है, यानी ये सोल्यूट की क्वांटिटी पे हमें, सोल्यूट की क्वांटिटी से हमें पता नहीं चलता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज गिवन ए कंपैरिजन. दैट मींस इस मेथड को हम ब्रॉडर सेंस के अंदर यूज नहीं करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हमें एक के साथ दूसरा होना बहुत ही जरूरी होता है. तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन जानने के लिए जो हम बेहतरीन मेथड्स यूज करेंगे, दे आर क्वांटिटेटिव मेथड्स. तो ये भी याद होना चाहिए आपको. अब जरा बात करेंगे हम क्वांटिटेटिव मेथड्स पे. मैं फिर से यहां पर लिखूंगा क्वांटिटेटिव मेथड्स. क्वांटिटेटिव मेथड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग concentration of solution. So qualitatively हमने जाना, अब quantitative methods पे बात करेंगे. That will give us the main information about the concentration of the solution. तो quantitatively देखिए dear students, there are many methods. बहुत सारे methods हमारे पास है. तो start कहां से हम करेंगे? We will start from mass percentage. मास परसेंटेज पहला मेथड है. क्वांटिटेटिवली देयर आर मनी मेथड्स, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं. यू विल फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. तो पहला मेथड जो हम यूज करेंगे यहां पर, दैट इज मास परसेंटेज. तो क्या होता है मास परसेंटेज, मैं यहां लिखूंगा, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें बेटा, इन ग्राम्स, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, दैट इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. बेसिक डेफिनेशन मैंने इसकी लिखी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. कितना सॉल्यूट, अच्छा वो जो सोल्यूट में मेजर कर रहा हूं किसमें बेटा, ग्राम्स में. 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि आप देखिए हेडिंग से ही आपको पता चलता है मास परसेंटेज. दैट मींस वी आर डिस्कसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू 100. परसेंटेज की जब भी बात आएगी दैट मींस इन टर्म्स ऑफ 100. तो आप देखिए, इट्स आल्सो called as weight by weight percentage. Weight by weight percentage. तो हम लिखेंगे यहां पर मास परसेंटेज. डियर स्टूडेंट्स, मास परसेंटेज इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट किसमें हम लेते हैं, इन ग्राम्स, या इसमें हम लिखते हैं मास ऑफ वन कंपोनेंट. आप एनसीईआरटी को चेक करोगे, वहां लिखा है मास ऑफ वन कंपोनेंट. उस वन कंपोनेंट को हम कभी कभार सोल्यूट से भी जानते हैं, अक्सर हम उसको सोल्यूट से जानते हैं. डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अब परसेंटेज है, दैट मींस वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 100. सो यहां पर भी मास ऑफ सॉल्यूशन आपको किसमें मिलेगा, इन ग्राम्स. This is the basic formula that we are using in determining the concentration of solution by using mass percentage. Mass of solute in grams divided by mass of solution in grams multiplied by 100. तो इसमें बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. आप पहले ये डेफिनेशन आपने याद रखी, बहुत आसान आपके लिए रहेगा.
Say for example, we will discuss with the first question here. 10 gram of NaCl is present in 100 gram of solution. Find weight by weight percentage या find mass percentage. आसान है हमारे लिए. तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, जो मास परसेंटेज है या वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज किसके बराबर होता है? सो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. सो 10 ग्राम ऑफ NaCl, यही मास ऑफ सोल्यूट. 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन. तो सिंपली वी विल यूज हियर दैट इज 10 ग्राम divided by 100 gram multiplied by 100. So you will find things getting cancelled. तो हमारे पास जो अभी आंसर है that is 10%. अब ये जो 10% है ना, इसका मतलब क्या है? 10% का मतलब है, आपसे कोई पूछेगा solution is 10% weight by weight. Again मैं यहां लिखूंगा, यानी जो आपका आंसर यहां पर है that is जो मेरा solution है that is 10% weight by weight. वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट जो आपने NaCl लिया है इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. वेरी इजी. सो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. ये जो 10% वेट बाय वेट या आगे आगे और चीजें आपको ऐड होती हुई नजर आएंगी, तो आपने इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. सो आगे हम क्वेश्चंस और इसमें ऐड करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स, आसान क्वेश्चंस है. अगेन आई विल राइट हियर 10 ग्राम ऑफ शुगर. अब NaCl को रिप्लेस करेंगे शुगर से. इज डिसॉल्व्ड in 100 gram of H2O. Find weight by weight percentage. Again a very simple question. अभी my dear students, क्या आपसे मांग रहा है एग्जामिनर? फिर से कह रहा है weight by weight percentage मुझे कैलकुलेट करके बताओ. weight by weight percentage आपको पता है, इट्स मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सोल्यूट, जो आपके पास सोल्यूट है, मींस सोल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट होता है सोल्यूशन का व्हिच अंडरगोज डिसोल्यूशन, जो किसी चीज के अंदर डिसॉल्व हो, दैट इज द सोल्यूट. तो 10 ग्राम मींस आप यहां मास ऑफ सोल्यूट की जगह 10 ग्राम रखोगे डिवाइडेड बाय इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ H2O. ये यहां पर आपने थोड़ा समझना है, ये 100 ग्राम ऑफ H2O है. अगर आपने डायरेक्ट यहां 100 ग्राम लिखा, दैट मींस यू आर हैविंग अ कंफ्यूजन इन योर माइंड. H2O, it is not the solution, it is actually solvent. So my dear students, ये जो 100 ग्राम of H2O है, so what is this? It is the mass of solvent. Mass of solvent. And जो अभी मैंने 10 ग्राम लिखा, 10 ग्राम of sugar. What is this? This is mass of solute. तो मुझे mass of solute तो चाहिए, वो मैंने यूज किया. अब मुझे mass of solution चाहिए. तो mass of solution आपके लिए आसान है. mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent. This is very easy. So dear students, which is equal to 10 gram plus 100 gram, that is equal to 110 gram. So mass of solution आपके पास 100 gram नहीं है, it is 110 gram. So this was a simple question. यहां हमने 110 gram लिखना है instead of 100 gram because we need mass of solution. So आप देखिए यहां पर अगेन बहुत आसान है आपके लिए कैलकुलेशन. दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 11.
that comes equal to 9.09. तो कैलकुलेशन एरर अगर होगा तो मैनली तो नहीं होगा, अगर कहीं होगा आपने उसको माइंड नहीं करना है. सो अगेन एक और क्वेश्चन हम आपको देंगे तो आपका सारा जो ये कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके इंशाल्लाह. तो क्वेश्चन आपके पास है अगेन 10 ग्राम ऑफ शुगर is present in dissolved in 100 ml of solution. First off, find weight by weight percentage. Weight by weight percentage एक नई चीज इसमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. Density of solution is equal to 1.1 gram per milliliter. Again, I will repeat the question for you. 10 gram of sugar is present in 100 ml of solution. Different term use it here. Find weight by weight percentage. एक और चीज given है, density of solution is equal to 1.1 gram per milliliter. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप फिर से देखिए, आपसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, सर मुझे बता रहा है वेट बाय वेट परसेंटेज मुझे बताओ. वेट बाय वेट परसेंटेज दैट इज इक्वल टू, अगेन डेफिनेशन यहां अगर मैं लिखूं, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में आपको पता है डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. सो मास ऑफ सोल्यूट तो मेरे पास है, दैट्स 10 ग्राम ऑफ शुगर. अब मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, इंस्टेड वी हैव 100 ml. ml से मतलब है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए. लेकिन वन थिंग दैट इज गिवन हियर, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर. अगेन डियर स्टूडेंट्स, यहां हम डेंसिटी और मास ऑफ सॉल्यूशन को यूज कर, डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं, तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं. एक छोटी सी फॉर्मूला आपने याद रखनी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितनी है, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, दैट्स x, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है, दैट इज 100 ml. यूनिट अगर आप कैंसिल करोगे, ml कैंसिल हो गया. तो अगर आप यहां देखोगे डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैं दिखाऊं थोड़ा सा, x इज इक्वल टू दैट इज 1.1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 110 ग्राम. सो आपने x को जानना है, x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.1. तो आप यहां पर इस चीज को यूज कीजिए डियर स्टूडेंट्स, दैट्स अगेन 10 ग्राम जो कि आपके पास गिवन था, डिवाइड बाय 110, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. अगेन इट कम्स 9.09%. तो ये चीज आप याद रखोगे. कुछ चीजें हमने, बेसिक चीजें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, होपफुली आप इन चीजों को याद रखोगे और इन चीजों को अप्लाई भी करोगे. So coming back to the second concentration term, that is the quantitative method. Mass percentage आपने देखा, a volume percentage, that's easy like mass percentage, volume percentage. So dear students, अब देखिए यहां पर volume percentage, फिर से मैं लिखूं यहां पर amount of solute, किस में हम लेते हैं बेटा, in ml, very important. present in या dissolved in 100 ml of solution. So mass percentage में amount of solute in grams present in 100 gram of solution. यहां जस्ट अपोजिट है, यहां अमाउंट ऑफ सोल्यूट, लेकिन मिलीलीटर में प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. मींस यहां पर सोल्यूट भी
सोल्यूट का हमने वॉल्यूम लिया है और सॉल्वेंट का भी हमने एक डेफिनेट वॉल्यूम सिलेक्ट किया है यहां पर। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगेन हम लिखेंगे यहां पर, दैट मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम percentage is equal to volume of solute किसमें बेटा, ml में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी हम लेते हैं मिलीलीटर में, मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकॉज इट्स इन टर्म्स ऑफ 100 परसेंटेज। तो बेसिक क्वेश्चन फिर से यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। 10 ml ऑफ इथेनॉल। अब इथेनॉल लेना, देखिए आपको पता है इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, इसकी जो नेचुरल एबंडेंस है, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो आपने सोच समझ के यहां पर सोल्यूट को भी सिलेक्ट करना है। 10 ml of ethanol is present in 100 ml of solution. Find volume percentage. Very easy. Volume percentage. So dear students, बहुत आसान है आपके लिए। तो आपने करना है सिंपल, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। आपके पास कितना है बेटा, 10 ml। यस, वेरी इजी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना है, इट इज 100 ml मल्टीप्लाइड बाय 100। सो बेसिक थिंग्स आई एम डिस्कसिंग हियर। तो आपको इजी लगता होगा। तो यहां पर 10% अगेन यू विल फाइंड द आंसर। सो अगेन यू विल बी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन हियर। A solution is 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से मतलब है 10 ml in 100 ml of solution, 100 ml of solution. So ये जो वॉल्यूम परसेंटेज या मास परसेंटेज, these are the basic methods for determining the concentration of solute in the solution. यहां पर भी आपको एक, हम कहेंगे वो क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, जैसे यही लिखेंगे हम 10 ml ऑफ इथेनॉल लेंगे, जो कि आपको पता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन अब यहां ml नहीं है बल्कि ग्राम है। तो आपसे एग्जाम में पूछ रहा है फाइंड वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, दैट मीन्स यहां पर आपके पास एक और चीज गिवन होगी, गिवन डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is equal to 1.1 और 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। सो अगेन आपको पता है, आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, आपने क्या करना है, हमें चाहिए सर वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, ये तो हमारे पास है, 10 ml मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अच्छा, अगेन यहां पर वॉल्यूम, ये जो सोल्यूट है, आपके पास जब एक सॉल्यूशन होगा, कुछ चीजें आपको रिवाइज फिर से करूं, जिसके अंदर दोनों लिक्विड्स होंगे, तो हम सोल्यूट उस कंपोनेंट को कहते हैं दैट इज प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी, एंड सॉल्वेंट हम ऐसे कंपोनेंट को कहते हैं दैट इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम परसेंटेज में मुझे चाहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मगर मेरे पास वॉल्यूम नहीं है, मेरे पास क्या है बेटा, 100 ग्राम, दैट मींस मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, दैट मींस ये मुझे चाहे, इसको x करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब x को ढूंढेंगे पहले, सर मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन
is equal to mass of solution divided by volume of solution. डेंसिटी आपके पास कितनी है भाई? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर. मास ऑफ सोल्यूशन आपके पास कितना है बेटा? दैट इज 100 ग्राम. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपने फाइंड करना है, दैट इज x. x को आप कैसे फाइंड करोगे? दैट इज x इज इक्वल टू 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर. ग्राम आपने कैंसिल किया, अगर आप डेसिबल को यहां से हटाओगे दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 12 ml. यहां से जो आपका आंसर होगा उस x को आपने यहां पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर आपको मिलेगा. सो कैलकुलेशंस आप खुद करोगे. ये स्टूडेंट्स यही चीजें आपको मिल सकती है. मास परसेंटेज के अंदर आपसे मास परसेंटेज पूछ रहा है, वहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, आपसे वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है, यहां मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है. सो बेसिकली वहां एक चीज और गिवन होगी, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. और डेंसिटी को आपने याद रखना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू mass of solution divided by volume of solution. These are the two basic methods that are used. क्या सर हमेशा क्वेश्चन ऐसे मिलेगा? No, हम आपको कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ ऐड करेंगे, वो दिखाएंगे. पहले एक और मेथड की हम बात करेंगे, एक और क्वांटिटेटिव मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो मेथड कुछ ऐसा है जिसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. क्या होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज? तो पहली बात मैं अगर आपको बताऊं, ये जो मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये जो मेथड यूज होता है फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये ज्यादातर यूज होता है मेडिसिन के अंदर और यूज होता है फार्मेसी में. तो मैं लिखूंगा यहां पर पहले वही बात जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन्ड है. इट इज mainly used in medicines and pharmacy. यानी इस मेथड से जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें हम सोल्यूट को लेते हैं ग्राम्स के अंदर और जो सॉल्यूशन है ना उसका हम लेते हैं वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ये मेथड ज्यादातर यूज होता है मेडिसिन के अंदर और इसको हम यूज करते हैं फार्मेसी में. तो अगर मैं यहां पर बताऊं आपको, ये जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास नॉट, it is volume, very interesting, volume of solution. तो मास ऑफ सोल्यूट जो हम लेंगे बेटा दैट इज ग्राम में हम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो हम लेंगे वो हम लेंगे मिलीलीटर के अंदर. तो परसेंटेज यहां पर भी है, दैट इज वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो ये जो मेथड है याद रखोगे माय डियर स्टूडेंट्स. कभी पूछता है एग्जामिनर आपसे, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. यूज्ड इन फार्मेसी एंड इन मेडिसिन, यानी जो मेडिसिन के अंदर और फार्मेसी के अंदर जो हम सॉल्यूशंस बनाते हैं वहां हम यही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वाला मेथड यूज करते हैं. यानी वहां जो सोल्यूट हम ऐड करते हैं वो हम ग्राम्स में लेते हैं और जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसका हम फिर फाइनली वॉल्यूम चेक करते हैं. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में अगर आपको यहां पर बताऊं, क्वेश्चन हम कैसे देखेंगे. से फॉर एग्जांपल वी आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, a solution is 10% mass by volume. Very important. वही से एक पॉइंट हमारे पास है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है दैट इज 10% मास बाय वॉल्यूम. फुल स्टॉप. हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड मास परसेंट या फाइंड मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज. फाइंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. एक और चीज गिवन होगी यहां पर जो डेंसिटी, इसको हम रो से लिखेंगे, रो ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर. अगेन डियर स्टूडेंट्स, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द मास परसेंटेज. हमें मास परसेंटेज चाहिए.
वहां से क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है? वहां से इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, दैट इज आई हैव अ सॉल्यूशन दैट इज 10% मास बाय वॉल्यूम। तो पहले इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, इसका मतलब क्या है। ये स्टूडेंट्स, ये पॉइंट अगर आपको समझ आए तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें कर सकते हो इजीली। सो 10% मास बाय वॉल्यूम, 10% मास बाय वॉल्यूम आप लिखो या वेट बाय वॉल्यूम लिखो, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया है कौन सा सोल्यूट, इज प्रेजेंट इन 100 ml of solution, 100 ml of solution, very important. 10 gram of solute is present in 100 ml of solution. So we have two things here. मेरे पास अब दो चीजें खुल के आ गई। एक है 10 gram of solute. What is this for me, sir? This is the mass of solute. Mass of solute. और ये जो 100 ml of solution है, what is this? This is volume of solution. Volume of solution. So dear students, आप इसको फिर से देखिए, just 10 gram of solute is present in 100 ml of solution. 10 gram of solute, that is mass of solute, and 100 ml of solution, that is volume of solution. Find क्या हमें करना है dear students? Find हमें करना है mass percentage, या इसको लिखते हैं mass percent। आपने डरना नहीं है उन चीजों से। mass percent लिखा हो या mass percentage, nothing to worry। चलिए mass percentage ही लिखिए। It's equal to mass of solute, जो कि हम ग्राम में लेते हैं, ग्राम में, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हम फिर से ग्राम में लेंगे, इस मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 10, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, वी हैव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन में? बिकॉज वी आर गिवन विद द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगेन डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है रो इज इक्वल टू 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हम लिखेंगे 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपके पास कितना है बेटा? यहां पर हमारे पास मास तो चाहिए मुझे, दैट्स x, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? अगेन वॉल्यूम हमारे पास यहां पर मैंने लिखा अभी, दैट इज 100 ml। 100 ml, ml cancel, x is equal to 110 ग्राम। सो यहां पर आप देखिए बहुत आसान है, बस आपने लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। इट्स अगेन 10 ग्राम डिवाइड बाय 110 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड यू विल गेट द आंसर हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ही लैंग्वेज के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सॉल्यूशन इज 10% मास बाय वॉल्यूम, या आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है। अगर मैं आपको यहां पर फिर से क्वेश्चन दिखाऊं, बेसिक सा क्वेश्चन, आप देखिए, a solution is 10% weight by weight. A solution is 10% weight by weight. ऐसे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेंगे या बुक्स के अंदर भी मिलेंगे। Find mass by volume percentage. Mass by volume percentage. यहां पर फिर से आपके पास रो, that is density of solution, is equal to 1 ग्राम पर मिलीलीटर। आसान आपके लिए फिर से है। अभी बेटा आपके पास जो चीज गिवन है ना, उसको फिर से आप इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए। यानी आपके पास इंफॉर्मेशन है 10% वेट बाय वेट। क्या है सर इसका मतलब? इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सो आपके लिए जो ये जो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, व्हाट इज दिस? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आपके लिए क्या है बेटा? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन।
Yes, this is the basic information you get from 10% weight by weight. सर मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम मुझे चाहिए. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगेन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट जो कि मेरे पास 10 ग्राम है. यस, डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, मल्टीप्लाइड बाय 100. Again we will use density here. Density of solution, that is 1 gram per milliliter is equal to mass of solution मेरे पास है 100 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मुझे चाहिए. वेट, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है, हमें फाइंड क्या करना है? सॉल्यूशन इज 10 पर फाइंड मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम मींस यहां पर हमें यस वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो हमें चाहिए, मास बाय वॉल्यूम. यस, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम divided by 1 gram per ml. This comes to be 100 ml. Dear students, quite easy, very interesting and very easy. That is 10 gram. 10 divided by 100 multiplied by 100. That's 10% mass by volume. आपका आंसर है. यानी आपके पास अब जो that is you have a solution, we have a solution that is 10% mass by volume. क्योंकि mass by volume ही मुझे find करना था. Means 10 gram of solute is present in 100 ml of solution. So these are the three methods, quantitative methods that we discussed for determining the concentration of solution. First we discussed mass percentage, that is also called as weight by weight percentage. Second, volume percentage, volume by volume percentage. And third one is mass by volume. मैंने कहा जो हम यूज करते हैं मेडिसिन और फार्मेसी के अंदर. तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपने हर एक क्वेश्चन को यहां पर देखा. This was the basic for the concentration and determination methods, quantitative methods. तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स मोल से. पहले हम आपको पढ़ाएंगे मोल, क्योंकि अब जो कंसंट्रेशन डिटरमाइनिंग मेथड्स हम यूज करेंगे जिनको हमने डिस्कस करना है वहां सिर्फ बात होगी मोल की. तो आप बने रहिए, हम आपको पहले मोल सिखाएंगे. इंशाल्लाह मोल के बाद हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली विद द मोलैरिटी. सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वांटिटेटिव मेथड्स इन द कमिंग लेक्चर्स ऑफ द सॉल्यूशंस. टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर यू पीपल. और आप बने रहिए इस चैनल के साथ, वीडियो जरूर देखिए. तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. अल्लाह हाफिज.